हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। ठीक है, कोई ठोस गोलाकार हमारे पास गेंद होगी, जब हम उसे किसी बर्तन के अंदर डालेंगे जो पानी भरा हुआ होगा, तो उसके द्वारा हटाए गए पानी का हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हटाए गए पानी का आयतन होगा उस ठोस गोलाकार गेंद का आयतन के बराबर। ठीक है, तो हम गेंद का आयतन निकाल देंगे तो विस्थापित पानी का आयतन निकल जाएगा। क्लियर? चलिए यहां लिखेंगे हम, गोलाकार गेंद का व्यास कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोलाकार गेंद की त्रिज्या क्या होगी? 28/2। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर? तो गोलाकार गेंद का की त्रिज्या कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे यहाँ पे, गोलाकार गेंद का आयतन बराबर होगा विस्थापित पानी का आयतन के बराबर। ठीक है, यानी कि जो गोलाकार गेंद का आयतन होगा वो बराबर होगा विस्थापित पानी का आयतन के, यानी कि इसके द्वारा जो पानी हटाया गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है हमारा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? इसमें मान रख देंगे 4/3 गुना 22/7 पाई का मान, और आर कितना है हमारा? 14 गुना 14 गुना 14। क्लियर? चलिए इसको काट देंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। चलिए गुना कर देंगे तो 22 चौक 88। ठीक है, 88 गुना 14 दूनी 28 और गुना 14, और बटे में बच गया 3। ठीक है, इनकी गुना कर देंगे, 28 गुना 88 में कर देंगे तो 8 80 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। ठीक है, अब जो यहाँ पाई संख्या वो यहाँ पा गई, तो 4 2 और 2, 4 4 2 6, 2 और 2 4, 2 का 2, 24 64, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब गुना कर देंगे 14 से, 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 6 24 और 1 25 का 5 का हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18 का 8 का हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। मल्टीप्लाई मार्क, 1 चौक 4, 1 छंग 6, 1 चौक 4, 1 दूनी 2, 6 का 6, 5 और 4 9, 8 और 6 14 का 4 का हासिल लगा 1, 9 4 13, 14 का 4 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3। ठीक है, ये आ गया 344 96, और बटे में आ गया 3। इसको से डिवाइड करा देंगे, 344 और 96 डिवाइडेड बाय 3, 3 एकम 3, उतार लेंगे 4, 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, उतार लेंगे 4, 3 चौक 12, 4 में से 2 गए 2, उतार लिया 9 का, 3 7 3 8 24, 3 9 27, 2 बच गए, उतार लेंगे 6 का, 3 8 24, 6 में 4 गए 2, दशमलव लगा के 0, 3 छंग 18, 10 में 60 गए बचे 2, एक और अपने पास से 0, 3 छंग 18। ठीक है, 10 में 60 गए 2, एक बार और 0 लगा लेंगे अपने पास से, 3 छंग 18। दशमलव के बाद 2 डिजिट निकालनी है बस, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 11498.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा सेम होगा, ऐसे ही गोलाकार गेंद का आयतन बराबर होगा विस्थापित पानी के आयतन के। तो यहाँ पे हमें दिया है गोलाकार गेंद का व्यास, गोलाकार गेंद का व्यास 0.21 मीटर, ठीक है। त्रिज्या क्या होगी गोलाकार गेंद की 0.21 और बटे में 2, ठीक है। ये क्या होगी इसकी त्रिज्या। चलिए अब हम निकालते हैं गोलाकार गेंद का आयतन। गोलाकार गेंद का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इसमें मान रख देंगे तो 4/3 गुना पाई का मान रख दो 22/7 और r कितना है हमारा 0.21 और बटे में 2, 0.21 बटे में 2, 0.21 बटे में 2, क्लियर। यहां से भी हम इसका हटाएंगे पॉइंट। अब देखिए यहां से हटा दो पॉइंट, तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देंगे अपने पास से, यहाँ पे भी 2 जीरो और यहाँ पे भी 2 जीरो, ठीक है। चलिए जो कटेगा उसे काट देंगे, 7 तिया 21 और 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 से कटेगा 11 बार। ऐसे यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए अब क्या बचा हमारे पास ऊपर 11 बच गया, गुना में 21 और गुना में उधर भी 21 और यहाँ बटे में 1 और 1 की कम 1, 1 की कम 1 और 6 जीरो, तो 1 के साथ 6 जीरो, 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है चलिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 को 21 में कर दो पहले, 1 की कम 1, 1 दूनी 2, 2 की कम 2, 2 दूनी 4, 1 2 2 4, 2 4, 441 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 11 में, 1 की कम 1, 1 चौक 4, 1 चौक 4, 1 की कम 1 चौक 4, 1 चौक 4, 1 का 1, 4 और 1 5, 4 और 4 8 और 4 का 4, ठीक है। ये आ गया 48 51 और बटे में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर बटे में एक संख्या हो 1 और उसके सामने कितनी भी जीरो होंगी, ऊपर उतनी ही डिजिट के पहले दशमलव लगा देंगे तो हमारा डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा। अब देखिए जीरो कितनी है, जीरो है 6 और ऊपर डिजिट है कितनी 4, तो यहाँ अपने पास से 2 जीरो और लगा लेंगे, 6 हो गई। अब 1 2 3 4 5 6 और जीरो लगा के एक और जीरो लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे लगाना है दशमलव, तो उसके पहले भी हमें एक संख्या दिखानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे भी जीरो लगा देंगे, क्लियर। तो ये आ गया 0.00481 मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में था, तो ये होगा मीटर क्यूब आंसर, क्लियर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।